वो रहा सामने डेरा, बड़ी सी चट्टान के नीचे। हो हो ओ कालू भाई, राम राम। लेट हो गए कुछ, रास्ता थोड़ा सा भटक गया ऐसे थोड़ा सा बीच में। डेरा तो बड़ी जगह लगाया आपने। ये परे से दिख गया मुझे डेरा आपका ना, थोड़ा तरपाल दिख गया वो पूरे सामने से। देखो इसको भाई, बहुत खतरनाक है ये तो, बहुत ही खतरनाक। तो दाल भी गर्म हो चुकी है। भाई नेक्स्ट लेवल है। जय भोले, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय श्री राम मेरे से भाइयों को। दोस्तों अभी मैं अपने कालू भीड़ पाल के डेरे के काफ़ी नज़दीक हूँ और ये रहे दोस्तों इनके घोड़े। 5 से 6 घोड़े यहाँ पे अभी घास खाए जा रहे हैं और 10-15 मिनट का यहाँ से रास्ता है। तो मेरे साथ है अनीस भाई। ये इसी गांव से आगे जाके एक गांव पड़ता है लगभग। यहाँ से दोस्तों 2 से 2.5 घंटे का हमने ट्रैक पूरा किया है। तो अभी निकलते आगे की तरफ। पहले दोस्तों अपने कालू भीड़ पाल का जो डेरा था वो इसी साइड था, तो यहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता है। बाकी आगे जाके घास वगैरह अच्छी है, इस वजह से उनको डेरा अपना चेंज करना पड़ता है। लगभग लाहौल से आए हुए उनको 10 से 12 दिन हुए। तो पहले हम मिले थे रास्ते में, तो अब जा रहे। आज हमारा प्लान था कि वहाँ पे जाना है। पिछली रात को वैसे मैं आ रहा था, तो रात को लेट हो चुके थे, तो इनके घर में मैं ठहरा था। ये भाई अपने जान पहचान के हैं। तो अब निकलते हैं डेयरी की तरफ और आपको मिलवाते हैं कालू भीड़ पालक से। दोस्तों ये है जंगली अखरोट, इसके किन्नौरी लोग जो है चिलड़े बनाते हैं, और गाँव के जो लोग हैं इसको वैसे क्या बोलते हैं अनीस? कनौर, कनौर। सामने ये देख लो बर्फीली चोटियाँ, काफ़ी हाइट पे हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ से निकलेंगे। तो ये हमारे साथ डॉगी है, ये भी हमारे साथ कंटिन्यू चला हुआ है। इसका क्या नाम रखा है? टॉमी। टॉमी दोस्तों आपका भाई कितनी ज़्यादा मेहनत किए जा रहा है भेड़ पालकों की वीडियो बनाने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लगभग 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का ट्रैक करना पड़ता है। ये देखो कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, जंगल के बीचों बीच से सूर्यदेव की किरणें जो है निकले जा रही हैं। और ये दृश्य जो है ना सच में बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए इस साइड है हमारे सूर्यदेव, और बीच में इतने सारे पत्ते हैं। जब भाई आप यहाँ से चलते हैं ना, तो पत्तों के ऊपर जब आप पैर रखते हो ना, जो साउंड आती है, जो फील होता है ना, उसका कोई भाई मूल्य नहीं है। दोस्तों इस साइड है अपने घर। ये जो सामने रिवर ब्यास दिखाई दे रही है, वो लास्ट में जाके मेरे घर है इस साइड। ये देखो ये आगे जाके पतरीकुल का एरिया पड़ता है। इस साइड है हमारे घर। तो ऐसे में आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना लंबा ट्रैक कर लिया है। वो रहा सामने डेरा, बड़ी सी चट्टान के नीचे। और ये देखो इनके यहाँ पे 2 से 3 डॉग हैं। आजा आजा। नो 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 नो। चल 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 बड़े चल। इसको बचाना पड़ेगा यार, साथ में आया बेचारा। टॉमी तेरे को तो ले लिया था पेटे में। चल चल। 2 यहाँ हैं इनके कुत्ते और 2 ऊपर की तरफ है। ओ कालू भाई, राम राम। लेट हो गए कुछ, रास्ता थोड़ा सा भटक गया ऐसे थोड़ा सा बीच में। डेरा तो बड़ी जगह लगाया आपने, है तगड़ी चट्टान है। कुत्ते कुछ ज्यादा ही है, पिछली बार तो 2 ही थे। ये नीचे वाला ना। और सुनाओ। चलो चलो। नो 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 नो। चो आजा
आजा आजा, मेहमान आया यार, ये भी तुम्हारे डेरे में, कमाल है। क्यों? किसका है? किसका है? अनीस का, इसके साथ आया है। नो 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 नो, चो, आजा आजा, हो जाएगी दोस्ती थोड़ी देर में इनकी, क्यों जी? हाँ, ये परे से दिख गया मुझे डेरा आपका ना, थोड़ा तरपाल दिख गया ऊपर सामने से, जब मैंने फोन किया आपको। कॉल लग गया, नेटवर्क होता नहीं है भाई, वैसे नहीं होता इधर, बहुत कम होता है। आवाज यार कुत्ता बड़ा तगड़ा हुआ भाई साहब, ये हैं? जा इसको भगा, इसको जा, अंदर चला गया। आ जाओ रे, नो नो नो, चलो उड़ी इधर आ, चो चो, आजा आजा, नो 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 भाई साहब, ये तो पूरा लग रहा है पर आ गई, ये वाला डॉगी आपका है, ये वाला बड़ा बड़ा तगड़ा हो गया है। अच्छा कुत्ती ये यार बड़ी तगड़ी हुई है, बच्चे हो गए इसके? हो गए, अच्छा होने वाले हैं। और कद काठ देखो इसका, तो भयंकर ही हो गया है। 20-25 दिन के बाद हो जाएगी इसके, है ना? जब हम आपको नीचे पहुंचेंगे बिलासपुर एरिया में। अच्छा तब हो जाएंगे, उतने हो जाएंगे, बड़े हो। नहीं, अपनी पहाड़ी नस्ल है, देखो ये, है ना? देखो भाई कद काठ देखो इसका। हमारे को तो भाई ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि हम आते रहते हैं कालू भाई के डेरे में, तो इनसे मतलब बाकफीत है, पाकम में है इनके हम पूरे। अब इनको पता लग गया है। यहाँ पर छड़े, अच्छा कुछ कुछ चले गई, अच्छा टाइम हो नहीं, 1 बजे चल जाती है वैसे। अच्छा अच्छा, ये साथ थोड़ी सी निकल गई है शायद बेटे आपकी, खुद ही निकल गई हो। इस साइड बैठती है भाई इनकी बेटे, छाया की तरफ। बाकी रात के समय में ये जो इन्होंने बाड़ा जैसा बनाया हुआ है चारों ओर से, तो इसी साइड बैठती है इनकी लगभग 300 भेड़ बकरियां। और बड़ी सी चट्टान के नीचे इन्होंने अपना यहाँ पे डेरा लगाया हुआ है। तो देख लिया दोस्तों, हमारे कालू भाई अकेले रहते हैं यहाँ पे, अकेले, इनके साथ कोई नहीं है यहाँ पे। तो बीच बीच में हम लोग आ जाते हैं इनकी वीडियो शूट करने के लिए, और आप लोगों तक इनका जो लाइफस्टाइल है, कैसे रहते हैं, वो पहुँचाते हैं, दिखाते हैं। और सामने देखो कितने बड़े बड़े पहाड़ है भाई बर्फ़ के। और कुछ टाइम बाद देखना आपने, लगभग दिसंबर नवंबर के आसपास ये पूरा पैक मिलेगा आपको। यहाँ के नज़ारे कुछ और होते हैं, खूबसूरत एकदम। आओ कालू भाई, ये आपको दिवाली का मिठाई खिलानी थी। तो दिवाली के दिन दोस्तों मैंने सोचा था वैसे इस बार की दिवाली हम कालू भाई के साथ मनाएंगे जंगल में, बट ऐसा हुआ कि कहीं मुझे जाना पड़ा और घर में भी मतलब दिवाली मनानी ही पड़ी एट लास्ट। वैसे मेरे पूरा जो मन बन चुका था कि साथ ही मिल जाता कोई, और कालू भाई के साथ इस बार सेलिब्रेट करते दिवाली। चलो देर आए दुरुस्त आए, आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली तो चली गई है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, बट जो प्यार प्रेम है वो तो हमेशा रहता है। तो एक लड्डू भी खिला के भेजेंगे, ऐसे नहीं बनेगी बात। वैसे आपको बताना चाहूँगा, कालू भाई बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं। हमारी जो फेसबुक आईडी है और साथ में इंस्टाग्राम पेज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, और लोगों ने इनको काफ़ी सराहा है कि अकेले ये जंगल में रहते हैं। और देखिए, लाओ कालू भाई हमारे हाथों से मेरा पकड़ो जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो अब एक लड्डू मेरे को खिला दो आप अपने हाथ से, ताकि जो है ज़िंदगी की याद रहे भाई कालू भाई के हाथ से हमने लड्डू खाए थे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये लो जी, ये प्यार है भाई का। जय श्री राम, बहुत बहुत जय श्री राम, मुबारक आपको दिवाली, हैप्पी दिवाली। बिल्कुल, सारे त्योहार मुबारक हो। हम आज बना रहे हैं, लोगों ने कब की बना लिया है। चलो कोई बात नहीं, आप लेट हो गए, चलो क्या करना, तो साथ बैठ के बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये है दोस्तों प्यार प्रेम, ये एक अलग ही प्यार प्रेम होता है। जंगल के बीच में मिठाई खानी है। पिछली बार राजू भाई मिले, उनको खाना खिलाया, आपको खिलाया अपने हाथों से। बाकी हम लोग तो खाते ही हैं हमेशा इनके हाथ से। तो अभी देखो आप भेड़ बकरियाँ किस साइड गई है ना, हाँ हम बैठते हैं थोड़ी देर, है ना। कोई नहीं कोई नहीं। बाकी कालू भाई ने खाना बना के रखा है और इन्होंने खा लिया है, क्योंकि भेड़ें निकल गई हैं आगे। आजकल यहाँ पे चारा काफ़ी ज़्यादा है, और भेड़ों को भी मतलब उतावलापन होता ज़्यादा, उतावलापन ज़्यादा होता है इनको, है ना। ले ले, हाँ जी, एक और रह गई यार, अरे यार बना पता ले बुट, खा लेगा।
इसको भी देना। ले ले ले, खा ले खा ले खा ले भाई। इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसको भी तो देना पड़ेगा मिठाई। आजा आजा बुटी, ये देखो ये है हमारा बांड डॉग। आजा 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 आजा। पुटी 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 पुटी, देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। बस बस बैठ जा। बड़े दिनों बाद मिला, बड़े दिनों बाद मिले आप लोगों से, है ना? बड़े दिनों बाद मिले, बड़े दिनों बाद। तो देखो इसको भाई, बहुत खतरनाक है ये तो, बहुत ही खतरनाक। एक इनके पास सुल्तान भेडू है जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली, उसको देख लेना आपने, बहुत ही भयंकर है। कालू भाई के पास कुत्ते और भेडू और कुछ बकरे ऐसे भयंकर है कि पूछो मत। तो दोस्तों खाना खा लेते हैं। कालू भाई गए हैं भेडों के पास, भेडे थोड़ा सा जल्दी निकल गई आज, गर्म कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। और खाने में बने हैं दोस्तों चावल, और ये देखो लोहे की कड़छी। देखो गद्दी लोगों के डेरे में और भेड़ पालकों के डेरे में लोहे की कड़छी जरूर रहती है, या लोहे से बने कोई और दूसरे बर्तन। और ये देखो ये है मांस की दाल, काली दाल, ये देखो। तो थोड़ा सा इसको गर्म कर लेते हैं ना, क्योंकि एकदम से ठंडी हो जाती है। और धीरे धीरे दोस्तों एकदम यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब शाम के समय इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है कि यहाँ पे पूछो मत आप। मतलब ये कालू भाई कैसे रहते होगे, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और नवंबर मंथ चला हुआ है, देखो आप, नवंबर में इतनी ज़्यादा ठंड, और इस ठंड के बीच में कैसे रहना भाई। देख लो इनके पास ये जो पट्टू दोडू कंबल है ना भाई पीछे, ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और ये देखो ये जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ ना, ये बकरी के सेले की चटाई है, इसके ऊपर बैठते हैं, बढ़िया से भोजन करते हैं, मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है भाई। और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि चलो शुक्र है कि हम लोग इनकी वीडियोज़ बनाते हैं और इनके साथ दो चार गप्पे मार लेते हैं। इनके पास वैसे भाई जंगल में कौन आएगा, आप खुद सोचो, कौन आएगा इतनी दूर, 3-4 घंटे लगते हैं यहाँ तक, कोई नहीं आएगा भाई यहाँ, ना किसी को जंगल में कोई काम है। आएगा भी तो गांव के आसपास के लोग जो नज़दीक का है ना भाई जंगल, वहीं आते हैं लकड़ी वगैरह। इतनी दूर कोई नहीं आता ही नहीं है, इतनी दूर तो हम लोग आते हैं। एक प्यार प्रेम है ऐसे गद्दी लोगों की वीडियोस बनानी, आप लोगों तक पहुंचानी, ये लोग कैसे जी रहे हैं, क्या क्या मुसीबतें आती है इनको, है ना। और ये भोलेनाथ का दूना है, इसके पास आकर के मतलब बंदे को कभी कमी नहीं हुई है, और इन लोगों का आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर भी। और ऐसे बर्तनों में ये लोग खाना खाते हैं। हमारे बिलासपुरी बोली में इसको बाटी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको बाटू बोलते हैं, और कुछ लोगों की बोली में इसको तसला बोलते हैं, और अपने भरमौर चंबा कांगड़ा उस साइड लुंडा बोलते हैं इसको। इसके बीच में ये लोग खाना खाते हैं। इसके बीच में खाना खाने का एक ही मतलब है कि जो दाल सब्जी है देखो वो भी बाहर नहीं गिरती है, और इसको कैरी करना भी आसान है। जो छिक्का होता है उसके ऊपर ये आसानी से उसमें डाल सकते हैं, जैसे एक के ऊपर दूसरा बर्तन कुकर वगैरह डाल दिए। तो खाते हैं खाना। अब डालते हैं चावल, ये देखो ऐसे। बाकी भाई आप में से कोई आना चाहता है ना हमारे साथ, तो आप आ सकते हैं और हमारे साथ घूम सकते हैं। बट ये है कि आपको चलना पड़ेगा, कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि आपको हम गाड़ी के बीच में यहाँ तक लाएं। तो जैसे कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं वैसे ही आपको भी यहाँ तक पैदल आना पड़ेगा। तो दाल भी गर्म हो चुकी है, ये डाल दीजिए दाल, और ये अपने अनीस भाई को ये देखो, ये ऐसे। जय हो, जय भोले शंकर। भाई नेक्स्ट लेवल है, अब मानो गप्पे नहीं मार रहा हूँ। जंगल के बीच का खाना सच में ही लाजवाब होता है। सिंपल सा तड़का और मांस की दाल का टेस्ट पूछो मत आप।
बड़े बड़े रेस्टोरेंट की दालें जो आप खाना खाते हो सब फेल है इसके आगे। बाकी एक मेरे भाई हैं छत्तीसगढ़ से, उनका नाम मैं जानता नहीं हूँ, पर उनके कमेंट्स आए हैं 2-3 बार कि भाई मुझे नौकरी पे रख लो, मैं कालू भाई के साथ रहना चाहता हूँ और जो भी कुछ वो तनख्वाह देंगे मैं मतलब लेने के लिए तैयार हूँ, अपना समझ के जो भी कुछ देंगे, कमी पेशी जो भी रहेगी मैं चलेगी, पर मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ जंगल में, और जो लाइफ है इनका अनुभव लेना चाहता हूँ। और मैं ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने रहूँगा, काफ़ी टाइम तक रहूँगा, जो भी पैसे देना चाहे उसमें खुश हूँ। तो भाई मैं आपके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कालू भाई से मैं बात करूँगा और आपको बता दूँगा। तो और आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है मोबाइल नंबर देने की कोशिश करें कि हमने भाई ऐसी ज़िंदगी काटनी थी, रहनी थी। वैसे छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा दूर है, आपको खुद ही पता है, भोपाल के बगल में पड़ता है छत्तीसगढ़ MP के साथ। तो भाई मैं कोशिश करूँगा कि आप एक दिन हमारे साथ ऐसे बैठ के खाना खाएंगे। उम्मीद करते हैं भगवान का आशीर्वाद रहना चाहिए। अनीस भाई को भी भूख लग चुकी है, आ जाओ आ जाओ, बैठो। भाई पहाड़ी लोग सभी खाने से पहले नमस्कार जरूर करते हैं। टेस्ट करा अनीस भाई कैसा है? बढ़िया है, मस्त है। मस्त। ठंडा हो गया नहीं इससे ना, बहुत ज़्यादा। जैकेट लाई है ना तने? लाई है। तो भाई कुत्तों को खाना दे देते हैं, हमने तो खा लिया, बेचारे ये भी इंतजार कर रहे हैं। और कुछ शाम की रोटियां बची है, कालू भाई ने बोला था ये भी इनको देनी है क्योंकि कुत्ते रोटी ज़्यादा खाते हैं। ये देखो कुछ हमने इनको खाना पहले दे दिया कुत्ते के लिए। ठंडा क्या देना, बेचारे ये भी तो वफादार हैं, रखवाली करते हैं सारी रात। हाँ रोटी तो खा लिया, अब ठीक है, चल 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 पीछे। जब पिछली बार दोस्तों में आया था ना, ये बिल्कुल छोटा सा था और इस बार देखो कितना बड़ा हो गया है, हैं? तेने बहुत ज़्यादा खाया, बैठ बैठ चल चल पीछे, अब भाग भाग जा। थोड़ी थोड़ी रोटी दोस्तों कालू भाई इनको देके गए थे, थोड़े से चावल बच गए, हम लोगों ने खाए, 1-2 रोटी बची थी वो भी इनको दे दी है। हट समझे, खा लिया रोटी आया। अनीस भाई हमारे बर्तन धो रहे हैं, कुकर वगैरह जो बचे। क्या हो गया हैं, क्या हुआ? दोस्तों दिन के अभी 1:30 बज रहे हैं और धूप देख लो, पूरी धूप यहाँ से निकल चुकी है और अब धूप जो है इस साइड आगे की तरफ निकली है और सामने वाली जो चोटी है उस साइड धूप अच्छे से खिली है। बाकी इस डॉगी ने भी खाना खा लिया है, सारे डॉग्स यहीं बैठे हैं और डेयरी की रखवाली करते हैं ये सारा दिन। और अनीस भाई भी अपने रेडी हो चुके हैं और आग वगैरह दोस्तों हमने जला के रखी है क्योंकि जब कालू भाई शाम के वक्त आएंगे यहाँ पे तो उनको कोई दिक्कत ना हो। और ये देखो इस साइड सामान वगैरह, तो यहाँ पे पोल लगाया हुआ है और इस तरह का डेरा, पत्थर वगैरह नीचे रखे हुए। तो यहाँ पे भाई वैसे 4 बंदे सो सकते हैं, देख लो बड़े आराम से, 2 इस साइड 2 इस साइड। क्यों अनीस? जी। और यहाँ से आप आइडिया लगा लो कि ये जो सामने वाले पहाड़ है ना कितनी ऊंचाई है, और बर्फ देख लो इस साइड। इतने दूर आना कोई आसान नहीं है, मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है जब आप यहाँ पे पहुँचोगे।
बट ये है कि भाई चलना तो पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाकी आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट जरूर करो, आपको लेके आएंगे। और ख़ासकर मेरे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी एक भाई कमेंट करते हैं, बार बार उनके कमेंट्स आते हैं, अच्छा लगता है। अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड है घूमने के लिए तो आप आ सकते हैं, बट ये भाई चलना पड़ेगा, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बुटी क्या कर रहा है? हाँ, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? नींद लगी है? नींद लगी है? हाँ, पाँव कहाँ भिगो के आई? हाँ, ये जरूर पानी के बीच में गई थी कहीं, है ना? वैसे दोस्तों लगभग किसी किसी के तो 3 ही कुत्ते हो जाते हैं, 3 कुत्ते या कुतिया जो भी होगा, किसी के 4, किसी के 6, है ना? इतने होते हैं ना? और ये देखो कितना बड़ा पत्थर है, इसके ठीक नीचे यहाँ पे डेरा लगा हुआ है। तो मैं रोनी सभी थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ निकलते हैं जिस तरफ धूप खिली है। तो थोड़ा सा आगे चल करके आपको जंगल के नज़ारे भी दिखा देते हैं, व्यू दिखाते हैं आपको। बहुत मस्त मस्त व्यू है यहाँ पे। सूखे पत्तों के बीच में चलने का भी एक अलग ही मजा है, क्यों अनीस? कितनी प्यारी साउंड आती है ना। और वो देखो भाई सामने पहाड़ बर्फीले, ये देखो गजब। ये भी देखो हमारे साथ साथ आया जा रहा है। इसको लग रहा है कि क्यों नहीं ये मुझे काटना दे, ये थोड़ा सा डरा हुआ था एक्चुअली। और वो देखो भाई धूप, क्या नज़ारे। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है क्योंकि नमी इतनी ज़्यादा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे स्नो थी तो यहाँ पे तो पिघल चुकी है, बट आगे जाके काफ़ी ज़्यादा स्नो है। एक और अपने भेड़ पालक हैं, प्यार से मैं उनको चाचा जी बोलता हूँ, वो भी इसी साइड है कहीं आगे जाके। यहाँ से लगभग वैसे आधा घंटा लग जाएगा उनके डेरे तक, और अपने कालू भाई भी निकल जाएंगे यहाँ से लगभग कम से कम 20 दिन बाद। और जो अपने चाचा जी हैं वो तो यहीं रहते हैं। जब जैसे ही बर्फ़ आती है तो ब्यासर गांव पड़ता है, उसके आसपास उन्होंने अपना एक वहाँ पे डेरा बनाया हुआ परमानेंट, उस जगह पे वो बैठते हैं। तो उनके पास भी लगभग 300 के आसपास ही भेड़ बकरियाँ हैं। बाकी होता क्या है दोस्तों, गांव के आसपास के जितने भी लोग हैं सभी यहाँ पे भेड़ें पालते हैं। किसी किसी के पास तो बकरियाँ भी है। तो जो हमारे लोकल कुल्लू के यहाँ पे भेड़ पालक है, इनको पुआल बोलते हैं लोकल बोली में, तो इनके पास अपनी भेड़ बकरियाँ चराने के लिए दे देते हैं। और एक एक भेड़ बकरी के इनको पैसे मिलते हैं। मतलब किसी किसी को तो भाई मतलब एक भेड़ अगर चरानी हो सीजनली, पूरा साल तो नहीं बोल रहा हूँ, 3-4 महीने, 500 रुपये। वैसे यहाँ पे मेरे ख्याल से 500, 600, 700 रुपये लेते हैं। बाकी कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे 1000 रुपये तक ले रहे हैं, क्योंकि रिस्क भी रहता है, भेड़ बकरियों को चराना भी है और उनको चारा खिलाना कोई मतलब आसान बात नहीं है। ऐसी जगह दूर दराज के क्षेत्र में आना पड़ता है। खासकर वो लोग गांव के तब देते हैं अपनी भेड़ें जब ये लोग लाहौल स्पीति की तरफ जाते हैं। ऐसे तो अपने आप चराते हैं, ऐसी जगहों पे अपने आप मतलब डेली आ जाते हैं लोग। गांव के आसपास के अगल बगल की जो घाटियाँ हैं वहाँ पे भेड़ बकरियों को चराते रहते हैं। महिलाएं साथ में स्वेटर बुनती रहती हैं, काम भी करती रहती हैं और भेड़ों को भी चराती रहती हैं। और सर्दी के समय में लोग जो ऊन होती है दोस्तों, वो तो अब भेड़ बकरियों की, खासकर भेड़ों की जो ऊन है वो निकाल दी है और बकरियों के बालों को भी काट दिया गया है। उनकी जो चटाइयाँ वगैरह बनती है वो मतलब धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे लोग सर्दी में अब। और भेड़ों की जो ऊन है वो ऑलरेडी यहाँ पे ख़रीदार आ जाते हैं, तो भेड़ों की ऊन बिक चुकी है। और सभी भेड़ों की ऊन, जितने भी भेड़ पालक हैं, हिमाचल की गद्दी हो या हमारे भेड़ पालक, उनकी सबकी ऊन बिक चुकी है। और कुछ तो अपने घरों में रखते हैं और अपने घरों में जुराबे बनाते हैं, गर्म स्वेटर बनाते हैं, कोट बनाते हैं, पट्टी बनाते हैं, पट्टू बनाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं एक और खूबसूरत सी वीडियो में आपके साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।